मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में हम आपको ले चल रहे हैं हिमाचल के भव्य और गगनचुंबी विशाल जटोली शिव बाबा के मंदिर में, जहां पर पत्थर छूने से शिव स्वयं डमरू बजाते हुए आ जाते हैं। जैसे ही आप पत्थरों को थपथपाएंगे या छुएंगे तो उसमें चमत्कार होता है और डमरू बजने की आवाज़ आती है और शिव का एहसास होता है। यही नहीं, वहाँ पर जब आप माँ पार्वती और शिव का अभिषेक करते हैं तो वहाँ रामायण से लेकर के गणेश जी तक जो आपको भव्य मूर्तियों और वास्तुशिल्प का नज़ारा देखने को मिलेगा, यह अद्वितीय है। वास्तुशिल्प का द्रविड़ दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में अद्भुत नज़ारा अलौकिक आपका ध्यान न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और यहाँ पर गंभीर से गंभीर बीमारियाँ नंदी जी और शिव के आशीर्वाद से उस जल को छूने मात्र से दूर हो जाती हैं। और आप वहाँ पर जाएंगे तो एक एक कितना इस मंदिर की ऊंचाई है, कहाँ पर है, पूरी जानकारी आज की हम पोस्ट में दे रहे हैं। और हमारा एक ही मकसद है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय जटोली शिव बाबा का मंदिर, जहां चमत्कार होते हैं। पानी छूने से गंभीर बीमारियां दूर हो जाया करती हैं। और कमेटी का दावा है कि यह एशिया का सबसे विशाल और भव्य मंदिर है। और अगर हम बात करें शिव के उपस्थिति की वहाँ पर, क्योंकि जैसे जटोली बाबा जिनकी लंबी हमारी जटाएं हों, भव्य रूप वाले शिव बाबा, उनके नाम पर यह मंदिर रखा गया है। और इस मंदिर में जब भक्तजन जाते हैं तो वास्तुशिल्प के अलावा जो अलौकिक सौंदर्य है और चमत्कार है, उससे वहाँ लाखों की भीड़ सावन के महीने में उमड़ती है। जटोली बाबा का यह मंदिर हिमाचल के सोलन जिले में, सोलन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल की खूबसूरत वादियों में स्थित है। लेकिन एक बहुत बड़ी जो बात है कि जैसे हम पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान तब प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस मंदिर में हम आपको ले चल रहे हैं कि क्या चमत्कार होता है। आप यहाँ के दरवाजे से लेकर के मूर्तियों तक आप देखिए। और जब आप पहुँचेंगे तो नंदी बाबा से लेकर के आपको रामायण तक का वहाँ जो चित्रण किया गया है खूबसूरती में, वह बहुत ही निराला है। हम बात कर रहे थे एक बड़े चमत्कार की, तो वह चमत्कार है यहाँ पर जब आपका भगवान का वहाँ पर स्मरण करेंगे, उससे पहले ही अगर आप मंदिर के जो पत्थर की बनी हुई भव्य दीवारें हैं, आप उन्हें जरा सा भी थपथपाएंगे या स्पर्श करेंगे तो वहाँ पर डमरू वाले भगवान शिव की उपस्थिति ही नहीं, आवाज़ भी डमरू की वहाँ पर आती है। यह वहाँ की विशेषता कहिए, क्योंकि ये चमत्कार है, भगवान हर पत्थर में वहाँ मौजूद है। जैसे ही आप मंदिर के पत्थर थपथपाएंगे तो कहते हैं डमरू की आवाज़ आने लगती है। और यहाँ पर जो भव्यता है मंदिर की, वह दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में है, जिससे आप चिर परिचित हैं। एक से एक बढ़कर मूर्ति शिल्प वहाँ पर आप देखेंगे। नंदी जी का अलग स्थान, जटायु, गरुड़ और रामायण के राम सीता, उनका भी चित्रण दीवारों पर किया गया है। भगवान का शिवलिंग वहाँ पर गर्भगृह में, जिसके अभिषेक करके हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और एक खास विशेष तालाब है वहाँ पर। देखिए, जब भी कोई हमारे यहाँ पर, हम भारत में जो मंदिर हैं चमत्कार से भरे पड़े हैं, कहीं कुछ और कहीं कुछ। हमारी जो भारत की मिट्टी है, इसके कण कण में आस्था और भक्ति का इतना अपार कहिए, अटूट कहिए, इतनी शक्ति है
कि भगवान उनमें खींचकर चले आते हैं। वहाँ पर कहते हैं कि तालाब की कमी थी मंदिर में। जब वहाँ पर शिव जी को स्थापित किया गया तो त्रिशूल पर बाबा ने, आप सोचिए, त्रिशूल पर बाबा ने एक तालाब वहाँ पर कुंड बनवा दिया था जो औषधीय जल से भरपूर है। हिमाचल की वादियों में आप देखें तो औषधीय खजाने का तो कमी नहीं है। जो जल प्रताप होते हैं उनमें से जो जल आता है हर्बल पौधों से भरपूर है हमारी हिमालय की सारी पर्वत श्रृंखलाएं। और वह जल जहाँ पर शिव विराजमान करते हैं वह चुन चुन कर ऐसी ही जगह प्रकृति के आंचल में रहे हैं जहाँ पर औषधीय गुण हो, चमत्कारी जल हो, प्रकृति हो, पानी हो। इस जगह वो निवास किया करते थे। तो भगवान शिव ने वहाँ प्रवास किया था। आज वहाँ पर जो भक्तजन है जब उस तालाब कुंड के पानी को छूते हैं तो गंभीर से गंभीर बीमारियां उनके स्पर्श से ठीक हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है, भक्तों का विश्वास है और उनके साथ चमत्कार हुए हैं। वो समय समय पर अपने चमत्कार के बारे में बातें किया करते हैं। और मंदिर बनने में बहुत समय लगा। हालांकि इसका निर्माण श्री 1008 कृष्णानंद परमहंस महाराज जी ने निश्चय किया था बनवाने का। और उन्होंने 1974 में इस भव्य मंदिर की नींव रख के पूजा पाठ के साथ जोर शोर से शुरुआत कराया था। आसान नहीं होता मंदिर बनाना या कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य करना। और ऐसे ही यह रहा। 35 वर्षों की लंबी यात्रा पूरी करके इस मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। 74 में परमहंस जी ने शुरुआत की और 1983 तक, यानी 1983 में वो समाधि ले गए थे परमहंस जी। और इस मंदिर को 35 वर्ष क्या, पूरी तरह से अगर बाउंड्री से लेकर इस पटेक के जो 17 लाख रुपए का, देखिए शिवलिंग भी आप सोचिए, इस पटेक का बना हुआ बेस कीमती। और यह हमारे लिए ऊर्जा शक्ति के लिए जो है बहुत ही आपको आकर्षित करता है। जो भगवान का शिवलिंग है तो उसमें औषधीय गुण होते हैं। 39 ईयर्स में टोटल यह तैयार हुआ। तो पानी की अद्भुत महिमा, पत्थरों की अद्भुत महिमा, डमरू के कानों में आवाज़ सुनना और फिर चारों तरफ जो हरियाली है हिमाचल प्रदेश की, सभी अवगत हैं। दुनिया भर के पर्यटक भक्तजन वहाँ पर खिंचे चले आते हैं। ऐसे यह मंदिर आप देखेंगे तो जैसे एक बड़ा सा शिखर, 1 2 3, जैसे गोद में माता पिता और फिर बच्चा बैठता है ना, इस आकार में वह मंदिर बना हुआ है। पहले पीछे शिव, माँ पार्वती, गणेश, ऐसे शिखर जैसे हम कहेंगे परिवार के रूप में शिखर में इतना भव्य मंदिर है कि इसकी जो संरचना है हमें मतलब देखने, अगर आप फोटो मात्र भी देख लें तो आपको एक सुकून देती है। सौंदर्य का खजाना है, वास्तुशिल्प का खजाना है यह पिरामिड के आकार में यह शिखर। और कहते हैं राज मिस्त्री नाथीराम जो एक थे, उन्होंने मंदिर में विशेष योगदान दिया था, क्योंकि हमारे जो भारत के कारीगर हैं प्राचीन काल से उनमें अद्भुत एक गुण होता है, क्षमता होती है। हाथों में जैसे पत्थर को कैसे मूर्तियों को तराशने की कला, और एक के बाद एक भव्य रूप भारत में, जिसका आकर्षण आपने देखा होगा कि मुगलों ने एक एक मंदिर को कितनी कितनी बार लूटा और लूटने का प्रयास किया। क्यों, लेकिन जो भारत की आस्था है, क्या उसे कोई मिटा सकता है? लूटने वाले की भावना और हमारे जो छोटी छोटी श्रद्धा मिलकर हिमालय बनाती है, इसे कोई नहीं लूट सकता। हमारे शिव बाबा की जटाओं में से गंगा निकल आती है। सोचिए, जो शिव बाबा हमें चंद्रमा की शीतलता देते हों और जहाँ पर वो बैठते हों समाधि लेकर, वहाँ प्रवास किया हो, वह पुण्य धरती हमारी बीमारी क्या दूर, वो तो सारे कष्टों को दूर कर देती है, हमें जीना सिखा देती है, हमारे अंदर ऊर्जा भर देती है। भारत की
इस धरती में, गुफा में, वहाँ उस मंदिर में स्वयं जो कृष्णानंद परमहंस जी हैं, जो मंदिर के अंदर गुफा है, वह स्वयं उसमें रहते थे और कहते हैं कि त्वचा की बीमारियों का इलाज मतलब वो कर दिया करते थे। पानी का एक छींटा मारा और भक्तजन, तो बाबा जो हमारे शिव हैं, उनको ये एक बीमारी नहीं, चाहे आपको कुछ भी आत्मविश्वास कमज़ोर हो, आपका घर में शांति ना हो, सुख ना हो, सफलता की सीढ़ियाँ आपको छूनी हो किसी भी क्षेत्र में, तो शिव बाबा हमारे देश भर के मंदिरों में उनकी प्रेजेंस के साथ ही, जब हम बात कर रहे हैं इस खास मंदिर की जटोली, जिसका नाम बाबा की जटाओं पर पड़ा हिमाचल में, यह हमारे लिए विशेष स्थान रखता है। और इसके दर्शन मात्र से, आप बाहर से ही दर्शन करेंगे ना भव्यता के, तो आपके तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आपको स्वयं को एहसास होगा कि देखिए, हमारे यहाँ पर जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनके कण कण में जो संतान है भारत में, उनके पास अपार क्षमता है। उनके आत्मविश्वास को भला कौन डिगा सकता है? कौन सी चुनौती उनको रोक सकती है? किसी भी कार्य से नहीं रोक सकती। शिव हमें यही शक्ति देते हैं कि आपके अंदर शक्ति का अपूर्व खजाना है। इसका इस्तेमाल आप एक जगह, यानी मनन से नहीं बल्कि अपनी कर्म शक्ति में उतार के, आपको पहले आप मनन करिए, विवेक का इस्तेमाल कीजिए, और फिर जो हमारे यहाँ अपार संपदा है, समंदर से लेकर हिमालय तक बिखरी पड़ी है, इसका आप ऊर्जा शक्ति, चमकता हुआ सूरज, शीतलता प्रदान करता हुआ चंद्रमा, आपको तो शिव के जो दर्शन है उनके रूप ही को देख लीजिए। कितनी चुनौतियां तो उनके गले में पड़ी होती हैं, विष उनके कंठ में होता है, लेकिन क्या वो उगलते हैं? क्या वो उगलते हैं? नहीं। वह अपनी सृष्टि के लिए निरंतर अपने एक क्रम बना हुआ है, उसके हिसाब से वह अपना कार्य करके, अपनी जो सकारात्मक सोच वाले भक्त हैं, हमेशा उनके सामने तुरंत खड़े हो जाया करते हैं, चमत्कार हुआ करते हैं। मंदिर के यह चमत्कार अगर हम आध्यात्मिक आस्था की दृष्टि के साथ वैसे भी देखें, यानी व्यवहारिक रूप में, तो जहाँ जहाँ मंदिर होगा, जहाँ जहाँ पावन धरती होगी, वहाँ पर देवता स्वरूप कर्मठ, कार्यकर्ता, भक्तजन, पुरोहित, दुकानदार, आपको चाय पिलाने वाले, आपको भोजन कराने वाले, ये सारे देवतागण ही तो हैं जो कार्य कर कर खाते हैं। वो किसी को लूट कर नहीं खाते, उनकी मनसा गलत नहीं होती। जब वो मेहनत करते हैं तो उनकी आजीविका भी इसी से चलती है। जो करोड़ों मंदिर हैं हमारे भारतवर्ष के कोने कोने में, कहीं क्या घर घर में, तो यह आस्था, आप फूल खरीद कर लाएंगे, चढ़ाएंगे, आप खुद एक्टिव रहेंगे, जब शिवलिंग तक जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो आपके घुटनों से लेकर आपके मन में पूरी जो चलायमान क्रियाशील हो जाता है आपका शरीर। जब आप छोटी सी पूजा घर में ही करते हैं तो 4 बार आप पूजा के बर्तन साफ करेंगे, स्वयं स्नान करेंगे, घर को सफाई करेंगे, दिया बत्ती करेंगे, धूप करेंगे, घर में सारे में कपूर दिखाएंगे। जब घर का मंदिर आपको इतनी सकारात्मकता देता है, तो यह भव्य मंदिर के दर्शन जटोली बाबा के आपको कितना बड़ा सुकून और सकारात्मक ऊर्जा देंगे, भरपूर विश्वास देंगे। जाकर दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। कई बार हम नहीं जा पाते क्योंकि मंदिर हजार हैं, करोड़ों हैं, लाखों हैं, गिनती नहीं है। हर घर एक मंदिर, हर मनुष्य एक मंदिर। तो फिर आप उनका स्मरण मात्र करेंगे और अपनी कर्म शक्ति में उतार लेंगे उस मन की पवित्रता को और उनके गुणों को, प्रकृति के गुणों को, शिव माँ पार्वती के गुणों को, गणेश जी माँ और कार्तिकेय जी के गुणों को आपने मन में उतारा नहीं कि आपका यह देख रहे हैं ना, भारत का जो ध्वज है बुलंद, प्राचीन काल से वो मार्गदर्शन करता रहा है। ऐसे ही आप अपने परिवार का और समाज का मार्गदर्शन करेंगे। आप स्वयं शिव का एहसास अपने अंदर करेंगे। हम शिव में हो जाते हैं। यह हमारी आस्था और जो धर्म की ताकत होती है, यह
अपने अंदर अपने उन गुणों को आत्मसात करके सबका भला सिर्फ कहने से नहीं, मन क्रम वचन से। इसका बुरा हो जाए मत सोचिए, उसने आपके साथ बुरा किया मत सोचिए। प्रकृति है, चलती रहती है, मानव की भी और गर्मी सर्दी बरसात की भी। आप अपने को उसमें कैसे अनुकूल करते हैं वह आपका व्यवहार है, जो आपको विराट तक और शिव की शक्ति तक ले जाता है और परम सुख की प्राप्ति होती है। इसी के साथ हम कहेंगे कि जटोली बाबा जी की जय करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी पोस्ट को आगे जरूर जाना चाहिए, मैं कहती हूँ, क्योंकि मेरा भी वही लक्ष्य है कि देश के कोने कोने से, देश की क्या देश के बाहर भी हमारे यहाँ जो भव्य मंदिर आस्था जो हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे सांसारिक जीवन में और मरने परांत मोक्ष तक में हमें हर क्षण पर प्रदान करते हैं मार्गदर्शन और हमारा आत्मविश्वास को इतना ऊंचा उठा देते हैं कि कोई चुनौती सी नहीं लगती, आप उसमें आनंद लेने लगते हैं। अगर आपको सीधे सीधे सड़क मिलती है, चलते जाएंगे तो आप तो बोर हो जाएंगे, लेकिन जब पगडंडियाँ आती हैं हिमाचल की पर्वतों की तरह से आप चढ़ते हैं तो वो खूबसूरत लगता है वो दुनिया, क्योंकि यही है घुमावदार जो दुनिया है आपको कितनी खूबसूरती की तरफ ले जाती है। इन चुनौतियों से कभी घबराना नहीं, इनका आनंद लेंगे तो आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।